देखिए, आज हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बनता है और द्विघात समीकरण में जो चर राशि होती है, जो चर यक्ष होता है, उस यक्ष के हमें मान निकालने होते हैं, उनके मूल ज्ञात करने होते हैं, उनके शून्य के ज्ञात करने होते हैं। ठीक। तो द्विघात समीकरण जो होता है, इसके दो मूल होते हैं, या कहें दो मान प्राप्त होते हैं, या कहें इसके दो शून्य होते हैं। इन मूलों को ज्ञात करने के कई विधियां हैं। इनके मूलों को ज्ञात करने की कई विधियां हैं। उसमें से आप ये जो हाई स्कूल है, इसमें तुम पढ़ोगे खंड विधि से मूल ज्ञात करना, पढ़ोगे पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना, और एक आएगा श्रीधराचार्य के सूत्र से या द्विघातीय सूत्र से यक्ष के मान बताना या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। ये सब सारी चीजें आप इस प्रश्नावली में पढ़ोगे। मूलों की प्रकृति पूछेगा, तुम्हें यह भी जानना होगा कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब कि इनके मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे, समान होंगे कि असमान होंगे। ये सारी बातें आप इस प्रश्नावली में पढ़ोगे। तो सबसे पहले आप ये जानोगे कि द्विघात समीकरण कहाँ से बनता है, द्विघात बहुपद क्या है। इस द्विघात समीकरण में गुणांक होते हैं। द्विघात बहुपद में जो चर होते हैं उनके गुणांक कोफिशिएंट होते हैं। वो क्या है? ये कोफिशिएंट नियत होते हैं। इनका यक्ष के मानों पर निर्भरता क्या है, क्या ये यक्ष के मानों पर निर्भर है या नहीं। ठीक। और इसके अलावा द्विघात समीकरण से संबंधित इबारती प्रश्न दिए होंगे, उन्हें आपको हल करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे हम। पहले आप यहाँ ये जाने कि द्विघात बहुपद क्या है। तो द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसके चर की घात अधिकतम 2 होती है, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद को हम px से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि px बराबर 0 हो जाए, यानी द्विघात बहुपद का जो मान है, द्विघात बहुपद बराबर 0 लिखा जाए, तो हम उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और देखें हम कैसे बताते हैं इसको। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक। अब द्विघात बहुपद को लिखा कैसे जाता है, इसको लिखते हैं px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम द्विघात बहुपद को लिखते हैं px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह जो लिखा हुआ है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। यह क्या है? यह जो है, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। अब बात आती है द्विघात समीकरण क्या कहलाता है। तो यदि द्विघात बहुपद px बराबर 0 कर दिया जाए तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इस द्विघात बहुपद हो चाहे द्विघात समीकरण हो, दोनों में यहाँ देखिए a b c, यह अचर राशियां कहलाती हैं।
इसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इनको हम वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं या वास्तविक अचर कहते हैं। इनका मान नियत होता है। ए बी सी का जो मान है, ए बी सी, यह मान नियत होता है और ये बी सी का मान x पर निर्भर नहीं करता है। ए बी सी का जो मान है वह x पर निर्भर नहीं करता है। और जानिए, यह ए बी व सी को इस बहुपद का गुणांक कहते हैं। x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और ये c जो है हम इसको अचर राशि कहते हैं। ये अचर राशि कहलाती है। तो a जो है x स्क्वायर का गुणांक कहलाता है, b जो है x का गुणांक कहलाता है और c जो है अचर राशि है। तो अब देखिए हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। ये जो द्विघात बहुपद है, ये जो द्विघात बहुपद है px, अगर हम px बराबर 0 लिख दें या हम इस तरह से लिख दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 कर दें तो यह द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा समझिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिख देते हैं तो यह द्विघात समीकरण कहलाता है। और यहाँ पर जो a है, b है व c है, इसको हम अचर राशि कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये अचर राशियां या वास्तविक संख्याएं हैं, या हम इसको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम ए बी सी को एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक कहते हैं। ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है और सी जो है अचर राशि है। इसका मान नियत होता है और यह एक्स पर निर्भर नहीं करते हैं। अब आ जाइए आगे, हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचाने। इस पर आधारित यह पूरी एक प्रश्नावली दी हुई है, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1। ये पूरी प्रश्नावली दी हुई है। इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वह दिया हुआ है। इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह है, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है वह क्या है? जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, लिखा है 9x प्लस 6x स्क्वायर, 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। तो देखो, मानक रूप में लिखने का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखने का मतलब यह है कि इसके जो चर की घात है उसको घटते क्रम में लिखा जाए। ध्यान से सुनिएगा, द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखने का मतलब होता है कि उसके चर की जो घात है उसको घटते क्रम में लिखा जाए। यानी पहले सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये सिस्टम है। तो यहाँ जो मानक रूप में अगर हमें लिखना है तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 इक्वल 0। अब आप यहाँ देखो, जो यहाँ x की सबसे बड़ी घात है वो 2 है, उसके बाद x की घात 1 है, फिर उसके बाद x की घात यहाँ 0 मानी जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं x की घात 0 का मान ये होता है। ठीक। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? सेकंड इसका, फर्स्ट का जो सेकंड दिया हुआ है, लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 4x
5x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 1। तो मानक रूप में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल 0। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है 4y स्क्वायर प्लस 3 4y स्क्वायर प्लस 3y इक्वल 7y। ये 3 है प्लस 3 इक्वल 7y। देखिए तो हम इसको लिखेंगे 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 इक्वल 0। ये मानक रूप का है। ध्यान से देखिए 4y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 7y। तो जब हम इसको घातों के घटते क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 इक्वल 0। तो ये मानक रूप का है। चौथा दिया हुआ है, देखिए चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है 9y स्क्वायर इक्वल 8y माइनस 1। 9y स्क्वायर इक्वल 8y माइनस 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 इक्वल 0। ये हो गया आपका मानक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। फर्स्ट दिया हुआ है 9x स्क्वायर इक्वल 10। 9x स्क्वायर इक्वल 10। तो हम लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल 0। अब ये हम मानक रूप कर रहे हैं क्योंकि x पर पावर 1 अगर जो लिखे हो इसका 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ लिखने से केवल एक मानक रूप में हो गया, इसका कोई औचित्य नहीं है, यानी हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मान हमारा वही है। तो इस तरह से हमें मानक रूप में लिखना होता है। उसके बाद आप देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है उसको देखिए क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है माइनस 7x इक्वल 9x स्क्वायर। माइनस 7x इक्वल 9x स्क्वायर। तो आप देखो इसको हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल 0। लेकिन अब आप यहाँ देखो यहाँ अचर राशि नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 0 इक्वल 0। अब यह मानक रूप हो गया। फिर अब इसी तरह देखिए तीसरा क्वेश्चन जो थर्ड दिया हुआ है। थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड दिया हुआ है 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल 0। 6x स्क्वायर माइनस x इक्वल 0। तो अब आप यहाँ देखो यहाँ भी अचर वाला पद नहीं है, हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 0 इक्वल 0। ये आपका हो गया मानक रूप। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 7x। x स्क्वायर इक्वल 7x। तो कैसे लिखोगे? आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल 0 implies that x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इक्वल 0। अब यहाँ देखिए x पर पावर 2 है, माइनस 7 x पे 1 है, यहाँ 0, यानी अचर राशि भी होगी तो यह एक मानक रूप कहलाता है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है पांचवा क्या दिया हुआ है? पांचवा दिया हुआ है 6x स्क्वायर इक्वल 10। 6x स्क्वायर इक्वल 10। तो आप लिख सकते हो उसको 6x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल 0
यह हो जाएगा 6x² माइनस 0x माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ माइनस नहीं प्लस करेंगे, ठीक। 6x² प्लस 0x माइनस 10 इक्वल 0। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो सारे पद प्लस में होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया 6x² प्लस 0x माइनस 10 इक्वल 0। अब चले आइए तीसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, या जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया ये पूछ रहा है कि बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। 4x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x प्लस x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो अब आप यहाँ देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ चिन्ह चेंज कर दीजिए, x² माइनस 4x माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ आप देख रहे हो जो x की बड़ी घात है, x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड दिया हुआ है 3x माइनस 8 इक्वल 0, 3x माइनस 8 इक्वल 0। अब आप यहाँ देख रहे हो जो x की घात है, x की घात 1 है। यहाँ हम द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसकी x की घात सबसे बड़ी हो, 2। जहाँ जो चर दिया हो, चर के सबसे महत्तम घात 2 दिए हो। अगर चर का महत्तम घात 2 दिया है तो वो द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ जो x है, x की सबसे बड़ी घात 1 है, 2 नहीं है। अगर ये 2 होता तो ये द्विघात समीकरण होता, लेकिन ये घात 1 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है थर्ड, 5x² इक्वल 9। अब आप यहाँ देखो 5x² इक्वल 9। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ x की जो घात है वो 2 है, यानी x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थर्ड की 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 3x² इक्वल 7x प्लस 11। इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि ये द्विघात है। तो अब आप यहाँ देखो, लिख सकते हो 3x² माइनस 7x माइनस 11 इक्वल 0। अब आप यहाँ देखो, ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, और यहाँ जो x की घात है वह 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। एक और दिया हुआ है, पांचवा, यहाँ दिया हुआ है 7√2x² और प्लस 1/√2। करा यह द्विघात समीकरण है, तो देखो है कि नहीं है। क्या करते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है वो √2 है, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 7x² प्लस 1/√2 इक्वल 0। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7×2 14x² प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ देखो, यहाँ जो x की सबसे बड़ी घात है वो 2 दिया हुआ है, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अब चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जांच कीजिए कि
जांच कीजिए कि समीकरण x माइनस टू एक्स प्लस वन, जांच कीजिए कि समीकरण x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री द्विघात समीकरण है या नहीं? द्विघात समीकरण है या नहीं? देखिए, तो अब आप इसको कैसे लगाओगे? पहले इंटू लिख लो, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। तो देखो, जब आप इसको लिखोगे तो x का इससे गुणा करो, यानी x इंटू एक्स प्लस वन माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। ध्यान दीजिए, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x से एक बार इससे गुणा करेंगे, x का x प्लस वन से गुणा होगा, फिर माइनस टू का x प्लस वन से गुणा होगा। यहाँ पुनः x का x प्लस थ्री से गुणा होगा और माइनस वन का x प्लस थ्री से गुणा होगा। अब इनको गुणा करिए तो क्या होगा? x का x से गुणा, देखो x का x से गुणा x स्क्वायर और प्लस x हो गया, माइनस टू का गुणा माइनस टू एक्स, माइनस टू वन जा टू इक्वल x का x से गुणा x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ देखो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ x माइनस टू एक्स बचा माइनस एक्स माइनस टू इक्वल यहाँ टू एक्स माइनस थ्री। अब या तो इसको सरल करो या ना करो। यहाँ देखो, x की जो सबसे बड़ी घात है वह एक ही है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ टू एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स इक्वल, या इधर रहने दो माइनस टू प्लस थ्री इक्वल जीरो, या यहाँ पाते हो माइनस थ्री एक्स और प्लस वन इक्वल जीरो। तो यहाँ पाते हो x की जो सबसे बड़ी घात है वह एक है, और अगर ये घात दो आता तब ये द्विघात समीकरण होता। ये जो हल करने पर जो हमको x की घात मिली वह एक मिली, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। घात दो अगर मिलता तब हम कहते कि ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है? क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण हैं? फर्स्ट दिया हुआ है y प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर थ्री इंटू वाई प्लस वन। पूछ रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है? इसको सरल कीजिए, सरल करोगे तो होगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से वाई का स्क्वायर प्लस टू वाई और प्लस वन का स्क्वायर यानी वन। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा थ्री वाई प्लस थ्री। यहाँ हो गया y का स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो। हमने यहाँ क्या किया? यहाँ पर हम ये पाते हैं कि इसके जो दाहिने पक्ष को सब बाएं पक्ष में ला दो, उधर जीरो कर दो, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो। अब आप यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई, टू वाई में से माइनस थ्री वाई जाए तो माइनस वाई और प्लस वन से माइनस थ्री हो गया माइनस टू इक्वल जीरो। तो अब आप यहाँ देखते हो कि यहाँ जो y की सबसे बड़ी घात है वह दो दी हुई है, तो y की सबसे बड़ी घात दो होने के नाते यह एक द्विघात समीकरण है। यही आपको जानना था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका जो दिया हुआ है उसको देखें।
इसका जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है यह क्या है, लिखा है z+5 का होल स्क्वायर, z+5 का होल स्क्वायर इक्वल है 25, नहीं, z+5 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू z+2, 2 इंटू z+2। ठीक उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, इसको देखो क्या करोगे, इनका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र में इसको रखिए, ये हो गया z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू जेड, 2 5 जेड 10, 10 जेड और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ हो गया 2z प्लस 2 2 ज़ा 4। अब आप यहाँ लिख सकते हो z का स्क्वायर प्लस 10z, ये माइनस 2z कर दो, प्लस 25 माइनस 4 इक्वल 0। अब यहाँ आपका हो गया ये जेड स्क्वायर प्लस 8z, यहाँ हो गया 8z और प्लस 21 इक्वल 0। तो यहाँ भी आप देख रहे हो, यहाँ क्या देखते हो, यहाँ भी देखो, यहाँ z की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 दी हुई है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद आ जाइए छठवां क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, जांच कीजिए कि y प्लस 1 अपान y इक्वल 7 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होता है, y प्लस 1 अपान वाई इक्वल 7 इंप्लाइज दैट y कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो y का स्क्वायर हो गया प्लस 1 अपान वाई इक्वल 7। अब आप यहाँ देखो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1, 7 का इससे गुणा हो जाएगा, इक्वल हो गया 7y। अब आप इसको मानक रूप में लिख दो तो हो गया y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर भी आप ये चीज देखते हो कि y की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। तो यह एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। उसके बाद आप चले आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 करा है बराबर 7x स्क्वायर बराबर 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। सिद्ध कीजिए। तो देखो कैसे सिद्ध करोगे, यहाँ लिख सकते हो 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। अब क्या करो, पूरे दाहिने पक्ष को सबको बाहर तरफ लाओ और दाहिने पक्ष में 0 कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। आप जानते हो कि जो भी पद दिया हुआ है अगर वो दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आता है तो सब के सब चिन्ह बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ इसके सारे चिन्ह जो है चेंज कर दिए। अब इसको बैलेंस बनाओ, या हो जाएगा 2x स्क्वायर 9x माइनस 9x खत्म हो गया, यहाँ 7 माइनस 9 इक्वल हो जाएगा -2। अब आप यहाँ देखते हो कि जब हम इसको सरल करते हैं तो सरल करने पर भी x की सबसे बड़ी घात 2 आती है, इसलिए यह पूरा का पूरा जो समीकरण दिया हुआ है यह एक द्विघात समीकरण है। अब फिर चले आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है। 8 दिया हुआ है समीकरण
9x² प्लस, ये दिया हुआ है 9x² प्लस 1/√3x प्लस 1/√3 इक्वल 0। 5x² इक्वल 25। 3x² प्लस 7x, 3x² प्लस 7x प्लस 11 इक्वल 0। और क्या लिखा हुआ है, और √2x² प्लस √3x प्लस √7 इक्वल 0। सभी द्विघात समीकरण है, सभी द्विघात समीकरण हैं, परंतु x प्लस 9 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? देख लो, क्योंकि यहाँ देखो 9x² प्लस 1/√3x प्लस 1/√3 बराबर 0 में ये जो घात दी हुई है सबसे बड़ी वो घात 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। 5x² इक्वल 25 में भी x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए भी द्विघात समीकरण है। 3x² प्लस 7x प्लस 11 इक्वल 0 में भी x² यानी ये जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है। यहाँ पर भी देखो x² प्लस √3x प्लस √7 इक्वल 0 यानी चर की सबसे बड़ी घात 2 है। तो ये सब यहाँ जितने भी दिए हुए हैं समीकरण, सबके चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये सभी के सभी समीकरण जो है द्विघाती समीकरण है। लेकिन यहाँ जो x प्लस 9 दिया हुआ है, x प्लस 9 में जो चर x है इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, 1 है, 2 नहीं है। अगर x की घात 2 होता तो यह द्विघाती समीकरण होता, लेकिन x प्लस 9 बराबर 0 में x की घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही कारण है कि x प्लस 9 बराबर 0 यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। बस अब यह प्रश्नावली 4.1 अरिहंत प्रकाशन की बुक से प्रश्नावली 4.1 समाप्त हो गई। प्रश्नावली 4.2 हम अगले दिन आपको बताएंगे। अगले दिन प्रश्नावली 4.2 को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप हमारे वीडियो को अपने तक पहुंचना पाते हैं, चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। इन बातों पर आप विशेष ध्यान दें और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लगातार देखें और कुछ ही दिनों में हम आपको समय बता देंगे, लाइव वीडियो भी हम बनाएंगे और उस पर आप सारे मैथ के सवालों को क्रमशः प्रत्येक प्रश्नावली हम एनसीईआरटी की प्रश्नावली और अरिहंत की प्रश्नावली दोनों को साथ चलाएंगे। प्रश्नावली 4.1 ज्यों ही खत्म हो जाता है, आज तो खत्म हो गया, इसके बाद प्रश्नावली 4.2 सॉल्व कराएंगे, साथ में हम एनसीईआरटी की भी प्रश्नावली को सॉल्व कराएंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह हमारा पढ़ाया हुआ आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।